Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक युवा कारोबारी शरद कृष्णन की अपने मां के साथ यात्राएं करने की तस्वीरें खूब वायरल हो रही है। शरद देश के अधिकांश हिस्सों की यात्रा अपनी मां के साथ कर चुके हैं और बीते दिनों उन्होंने ऐसा करने की वजह भी बताई थी। शरद कृष्णन ने कहा कि एक दिन उन्होंने देखा कि वो अपनी मां का हाथ पकड़े वाराणसी काशी के घाटों पर घूम रहे हैं और पीछे से भजन की आवाज़ आ रही है, लेकिन जैसे ही उनकी आँख खुली तो उन्हें एहसास हुआ कि दरअसल वो त्रिशूर का उनका कमरा था जहाँ वो नींद में सपना देख रहे थे। उन्होंने बताया, मुझे यह असंभव लग रहा था क्योंकि मैं वाराणसी के घाटों से उठने वाली सुगंध को महसूस कर सकता था। यह एक सपना कैसा हो सकता है। इसी के साथ उन्होंने एक फैसला लिया और बिस्तर से बाहर निकलकर लैपटॉप से 2 हवाई टिकट बुक किए। रसोई में जाकर उन्होंने अपनी माँ को बताया, अम्मा मैंने टिकट बुक कर ली है, चलो अब चलते हैं। उनकी मां गीता रामचंद्र बेटे के वाराणसी जाने के फैसले को लेकर चौंक गई। उन्होंने विरोध करने की कोशिश की लेकिन उनका बेटा अड़ा रहा। इसके बाद कुछ घंटों में वे 3 दिन के लिए कपड़ों को एक बैग के साथ कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर थे। शरद याद करते हुए कहते हैं, हम फ्लाइट में सवार हुए और शाम 7 बजे तक वाराणसी पहुंच गए। हौसला बढ़ने के बाद हम उस सुबह सपने में जैसे हाथ पकड़े घाटों पर चले गए। अब उनकी माँ गीता के लिए आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि उनका विचित्र बेटा हमेशा अपनी माँ के साथ दुनिया का पता लगाने के लिए ऑन द स्पॉट निर्णय लेता है और फिर बैग जो है पैक कर लेता है। 30 साल के शरद कहते हैं कि अम्मा के साथ कोई भी यात्रा स्वर्ग जैसा सुख देती है। गीता भी इसे बहुत पसंद करती हैं। साथ में माँ बेटे की ये जोड़ी लगभग हर दिन महीने में एक बार यात्रा पर जाती हैं। उनकी पहली यात्रा मुंबई की थी जहाँ से ये नासिक, शिरडी और अंजता एलोरा की गुफाएं गए थे। यात्रा में 11 दिन लगे। 60 वर्षीय गीता याद करती हैं जो जब से अपने बेटे के साथ दिल्ली, अमृतसर, बाघा बॉर्डर, तिब्बत, नेपाल और माउंट एवरेस्ट शिखर पर जा चुकी हैं। कारोबारी शरद ने बहुत सी यात्राएं की हैं। दोनों अपने काम के हिस्से के रूप में भी दर्शन स्थलों की यात्रा करने के लिए निकलते हैं। उन्होंने कहा कि एक सुंदर दृश्य और नए अनुभव की खुशी मैं अम्मा के साथ साझा करना चाहता था और मैंने उससे पूछा कि क्या वह मेरे साथ आएंगी। अम्मा आध्यात्मिक व्यक्ति होने के कारण हमारे घर से बाहर नहीं निकली। मुझे मजबूरन उसे अपने साथ आने के लिए बाध्य करना पड़ा, लेकिन एक बार जब हम यात्रा शुरू करते हैं तो फिर वह बेहद खुश हो जाती हैं। गीता भी हंसते हुए कहती हैं, मुझे नहीं पता था कि मैं इन सालों में क्या याद कर रही हूँ। मैं 60 साल की हूँ। मधुमेह की वजह से इस उम्र में दुनिया को देखने की आशा नहीं थी, लेकिन अब मैं बेहद खुश हूँ और अगली यात्रा की योजना बना रहा हूँ। मेरी प्रार्थना है कि अब मेरे जीवन को किस्मत कुछ साल और आगे बढ़ा दे ताकि मैं बची हुई जगहों पर भी जा सकूँ। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.